देखिए ये क्वेश्चन जो है सैंपल पेपर जो हमारा फिजिक्स 2024 में हुआ था पेपर, उसमें जो सेट था 55.31, क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें हमें ब्रांच ए बी और ब्रांच ए सी और ब्रांच बी सी पे करंट फाइंड करनी है, कितनी फ्लो हो रही है। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग यूज करेंगे किरचॉफ की जो नियम है, एक वोल्टेज का है, एक किसका है, करंट का है। दोनों ही नियम यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। हमारा काम क्या है, जो ये करंट का डायग्राम दिया गया है, इसमें सारी डायरेक्शन आपको दिखा दी गई है अप्रोक्सीमेट, कोई भी डायरेक्शन छोड़ी नहीं गई। अगर डायरेक्शन न दी होती तब भी हम लोग अपने हिसाब से डायरेक्शन मान सकते थे। इसने डायरेक्शन दे दी है तो ये आसान हो जाएगा कि हम मान लेते हैं यहाँ से जो हमारे पास जहाँ से बैटरी लगी होगी वहां से कोई करंट निकलेगी। ठीक, यहाँ से मान लेते हैं हमारे पास करंट कौन सी निकली है, I1। कौन सी करंट निकल के आई है, I1। उस I1 करंट का जो डिवीजन होगा, कोई पार्ट इधर चला जाएगा, कुछ पार्ट इधर चला जाएगा, कुछ पार्ट इस तरफ चला जाएगा, कुछ पार्ट इस तरफ जाएगा। तो ये करंट ऐसे आई, मान लेते हैं यहाँ पर जो करंट का भाग गया है वो I2 है। ठीक है, क्योंकि करंट क्या थी, I1 का कुछ भाग I2 चला गया, इसकी वजह से यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है वो क्या बचेगा, I1 में घटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये मान लेते क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2। तो यहाँ पर जो करंट आ गई वो क्या आ गई, I1 माइनस I2। क्यों आई, क्योंकि हमारे पास करंट I1 यहाँ से चली थी, वो हमारे एक भाग I2 जो था इसका वो इस ब्रांच में चला गया AB पे, और दूसरा भाग जो था वो यहाँ पे आएगा। तो जब यहाँ पे आएगा तो कौन सा भाग आएगा, जो I1 में I2 के जाने के बाद बचा हुआ है। तो I1 माइनस I2 यहाँ पर करंट फ्लो हो गई। तो यहाँ पर तो हमने फ्लो करा लिया। अब इसके बाद ये करंट हमारा I2 यहाँ पर भी पहुंचेगी, आगे कहाँ पहुंचेगी, यहाँ पर पहुंचेगी, ये I2 हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास बैटरी दूसरी लगी हुई है, ये बैटरी 5 वोल्ट की है, ये 10 वोल्ट की थी। तो यहाँ से मान लेते हैं जो करंट हमारी फ्लो हो रही है वो क्या है, I3 है। यहाँ से करंट हमने क्या मान लिया, I3 है। I2 यहाँ से आई है, I3 यहाँ से आई है। ठीक है, तो ये जो करंट यहाँ पर फ्लो होगी क्या हो गया, ये हमारा I2 भी पाएगा और I3 भी पाएगा। तो यहाँ पर जो करंट आने वाली है इस ब्रांच पे वो क्या आ जाएगी, I2 प्लस I3। ये समझ गए, ये क्या हुआ है कि हमारे पास जो बी पे करंट आएगी वो कहाँ से आएगी, एक तो करंट हमारी ये जो I2 जा रही थी ये आएगी यहाँ पर, इसके अलावा हमारे पास जो करंट ये थी I3, ये यहाँ से जब चली है तो ये भी इसको देगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब ये हमारा टर्मिनल बचा, यहाँ तक जो करंट हमारी कौन सी है, I2 प्लस I3। तो यहाँ पर ये तो करंट I2 प्लस I3 है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास बैटरी ने I1 करंट निकाली थी, जब I1 करंट निकाला है इसने, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो करंट आएगी वो क्या आएगी, वापस दो, कोई बैटरी अगर I1 करंट निकालती है तो जब उसको वापस करंट चाहिए तो I1 ही चाहिए, इससे ज़्यादा करंट नहीं लेगी वो। तो ये अगर I1 इसने निकाला है तो इसको I1 करंट ही वापस चाहिए, I1 करंट वापस मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो करंट वापस आएगी वो I1 आएगी। ठीक, क्यों आई, क्योंकि इस बैटरी ने I1 करंट निकाली थी। और ये जो हमारा टर्मिनल यहाँ पे आया है ये क्या हुआ है, I2 प्लस I3 हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर I2 प्लस I3 थी। ठीक है, ये करंट हमारे पास यहाँ से आ गई है। अब यहाँ पर जो करंट आएगी, इस पोर्शन पे जो करंट आएगी वो क्या आएगी, ये हमारी जो करंट जा रही है यहाँ से क्या जा रही है, I1 माइनस I2, ये यहाँ पर भी होगी, ये क्या होगी, I1 माइनस I2। ठीक है, तो ये करंट हमारा इस तरफ जो पार्ट आएगा यहाँ पर, ये जो करंट हमारे पास आ रही है, तो ये करंट हमारे पास ऐसे यहाँ पे आई है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो करंट आएगी I1 तो इसमें घट चुका है, तो ये क्या होगा, I2 माइनस I2 प्लस I3 जो करंट है इसमें क्या होगा, इसमें से हमारे पास कुछ पार्ट इसका हटना चाहिए। अब कितना घटना चाहिए ये हमको नहीं पता है, लेकिन कुछ ना कुछ घटेगा। क्या घटेगा, I1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, I2 प्लस I3 और माइनस क्या हुआ है, I1। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि हमारे पास I2 और I3 मिलके इस जंक्शन में करंट दिया, कितना दिया, I2 प्लस I3। ठीक है, यही करंट आगे यहाँ पे आ गई। अब इस टर्मिनल में पहुंचे C पे, तो C पे जो करंट वापस होनी चाहिए थी C से A में, वो क्या होनी चाहिए थी, I1 होनी चाहिए थी। तो इस वाले पार्ट से हमने क्या किया है, I1 को घटा दिया है। जो I1 को घटाने के बाद बचा वही तो यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो ये क्या आया, I2 प्लस I3 माइनस I1। अब यहाँ पे आओ वापस,
इस पोर्शन पे। जब इस पोर्शन में वापस आएंगे, इस पोर्शन में वापस आएंगे तो इसने कितनी करंट दी? 5 वोल्ट की बैटरी ने कितना करंट दिया था? I3। और ये वापस कितना लेगी? जैसे इसने I1 दिया था तो I1 ही वापस लिया, तो ये भी I1 ही वापस लेगी, सॉरी I3 वापस लेगी। जितना इसने दिया है उतनी ही वापस लेने वाली है। तो ये जो करंट वापस होगी वो कितनी वापस होगी? I3। तो ये करंट हमने सब में फ्लो करा दिया है। अब यहाँ पर किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है, बाकी सिंपल सा पार्ट है, इसको फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले हमने I1 करंट फ्लो की। I1 करंट हमारे पास 2 भाग में डिवाइड हो गई। एक I2 भाग यहाँ चला गया, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो भाग गया, जो I1 में I2 घटने के बाद बचा वो भाग यहाँ आ गया, ठीक है, वही भाग आगे फर्दर यहाँ पहुँच गया, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ, दूसरी बैटरी से हमने देखा, इससे हमने I3 करंट फ्लो कराई। I3 करंट फ्लो होने के बाद यहाँ पहुंची, ये I2 यहाँ से आ रही थी, तो इस वाले जंक्शन पे I2 भी पहुंचेगी, I3 भी पहुंचेगी, ठीक है। फिर जंक्शन हम C पे आ गए। C पे आने के बाद देखा कि जो C पे वापस जाना चाहिए, C से A में, वो क्या वापस जाना चाहिए? I1। क्यों वापस जाना चाहिए? क्योंकि जो बैटरी जितना करंट देती है उतना ही करंट वापस लेती है, तो ये इसको I1 ही करंट चाहिए था। जब इससे I2 प्लस I3 से I1 हट गया तो कितना बचा हुआ है? I2 प्लस I3 माइनस I1। तो ये जो बचा हुआ भाग है वो इसमें आ गया है, ठीक है। और ये जो करंट हमारे पास I1 माइनस I2 यहाँ पहुंच चुकी है। अब इसके बाद क्या हुआ है, इस जंक्शन में ये करंट आएगी I2 प्लस I3 माइनस I1, और ये भी जाएगी I1 माइनस I2, ठीक। तो ये जो जंक्शन पहुंचा, यहाँ पर अगर दोनों करंट मिलेंगी तो यहाँ पर जो करंट वापस होने वाली है वो कौन सी वापस होने वाली है? I3। तो I3 वापस हो गई। अब अगर इन दोनों जंक्शन को जोड़ोगे, इसको I1 माइनस I2 और I2 प्लस I3 जोड़ोगे तो क्या होगा, यहाँ से I1, ये I1 प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा? अभी बचा ये, इसको, इन दोनों, इसको और इसको जोड़ दो, क्योंकि इस जंक्शन में इससे भी मिल रही है, इससे भी मिल रही है। तब जोड़ोगे तो I1 प्लस का है, I1 माइनस का है, कट गया है। I2 माइनस का है, I2 प्लस का है, कट गया है। तो क्या बचा? I3। तो ये पूरा डायग्राम बन चुका है, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। करंट फ्लो हो गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, करंट फ्लो नहीं होगी तो क्वेश्चन सॉल्व होने में दिक्कत आती है। अब हमारे पास लूप बन गई है। एक लूप ये है हमारे पास, पहली लूप ये है, ठीक है। दूसरी लूप कौन सी है? दूसरी लूप ये है। और तीसरी लूप कौन सी है? तीसरी लूप ये है। 3 लूप हमारे पास बन चुकी हैं। इन तीनों लूप पे हमें यूज करना है किरचॉफ नियम। कौन सा नियम यूज करना है? किरचॉफ लॉ। तो पहली लूप, दूसरी और तीसरी, बस इसके बाद हमारे पास रिलेशन आ जाएगी और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं यूजिंग किरचॉफ लॉ, ठीक है, किरचॉफ नियम का यूज करते हैं। तो किरचॉफ नियम के हिसाब से पहली लूप में, इन फर्स्ट लूप, कंसीडर, इसको ऐसे लिख देते हैं यहां पे, कंसीडर फर्स्ट लूप। फर्स्ट लूप कौन सी है हमारे पास? पहली लूप हमारे पास जो है ये है, इसमें क्या है? A B C और A। तो ये हमारी पहली लूप हो चुकी है, उसको हमने लिख दिया है। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर हम यूज करेंगे किरचॉफ नियम को। किरचॉफ नियम जब यूज करेंगे तो हमें क्या करना होगा? पहले तो डायरेक्शन डिसाइड कर लेना होगा। देखो, हम अगर ऐसे मूव करेंगे, ये क्या, कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज है। या फिर ऐसे मूव करेंगे, जैसा हम अपने हिसाब से एजम्पशन मानेंगे उसी हिसाब से हमको इसको सॉल्व करना है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम क्लॉकवाइज चले। हम अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो देखना होगा क्या हमारी डायरेक्शन में ही करंट फ्लो हो रही है, उसी के हिसाब से डिसाइड करना होता है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हम जो मूवमेंट करेंगे वो ऐसा करेंगे। ये हमारे पास डायरेक्शन हमने बना ली है कि हमें ऐसे चलना है। अब इस लूप पे आओ, इस लूप पे हम ऐसे चलेंगे, जैसे हमारे ये ऐसे चलेंगे। अगर हमारे चलने की दिशा में करंट फ्लो होता है तो हमारा वोल्टेज जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर हमारे चलने की दिशा में करंट निगेटिव आती है तो निगेटिव होगा, क्योंकि हम भी ऐसे चल रहे हैं और ये करंट जो I2 है ये भी ऐसे चल रही है। तो पहले केस में क्या होगा, हमारे पास I2 के साथ कितना वोल्टेज लगा हुआ है, कितना ओम का रेजिस्टेंस है? 4 ओम का, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या है, फिर इसके बाद आगे बढ़े, यहाँ पर कौन सी करंट है? I2 प्लस I3। ये भी क्योंकि हम ऐसे चल रहे हैं, ये करंट भी ऐसे ही चल रही है हमारी डायरेक्शन में,
तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वो भी प्लस आएगा। करंट कितनी है, I2 प्लस I3, I2 प्लस I3, ठीक है। और इसमें रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है, 2 ओम का, तो ये 2 ओम का हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर भी मूवमेंट हमारा सेम है और इसका भी सेम है, ठीक है। तो प्लस लगाओ, ये कितना है I1, और इसके साथ कौन सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 1 ओम का, ठीक है। अब देखो हम ऐसे चल रहे हैं और इस बैटरी का जो टर्मिनल आ रहा है मेरी डायरेक्शन में निगेटिव आ रहा है। देखो करंट के लिए जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन कंसीडर की जाती है, लेकिन वोल्टेज के लिए अगर बैटरी का निगेटिव टर्मिनल हमारे सामने आया तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव होगा। तो ये क्या आया है, जब हम ऐसे मूव करके आए तो ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल हमारे सामने आया है, ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव वाला मेरे सामने आया है, ठीक है। जब निगेटिव सामने आया तो उसको लिख दो, कितना है -10 बराबर क्या होगा, 0 होगा। किरचॉफ भाई साहब जो थे उन्होंने ये सिंपल सी बात बताया था कि अगर हम किरचॉफ ने ये बताया था, किरचॉफ भाई साहब ने ये बताया था कि अगर हम किसी क्लोज लूप में चलते हैं तो उसका जो टोटल वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम है वो 0 होगा। एल्जेब्रिक बोलने का मतलब ये था कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव, साइन के साथ हमें ऐड करना है। तो उन्होंने सिंपल सी बात कही थी कि हम किसी लूप में चलते हैं, कोई लूप हमारी क्लोज है, अगर हम चलते हैं तो उस लूप के अंदर जो एल्जेब्रिक सम होगा वोल्टेज का वो 0 होगा। तो वही काम हुआ है। तो ये हमारे पास जो पोटेंशियल है, वोल्टेज बोलें तो पोटेंशियल जो है उसका एल्जेब्रिक सम क्या किए हैं हम, 0 किए हैं। यहाँ I और R मिलके क्या बनाते हैं, ओम के नियम से वोल्टेज बनाते हैं ना, तो वही काम हुआ यहाँ पर। तो हमने सब लिख दिया ये। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे क्या है 4I2 और यहाँ पर क्या है 2I2, कितना हो गया 6 हो गया, और कुछ है नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ 4 और 2 कितना बन गया 6I2 बन चुका है, ठीक है। इसके बाद प्लस यहाँ पर कितना है I3 है, कितना है 2 है, ये कितना है I1 है, तो I1 कितना हो जाएगा, I1 अपनी जगह पे I1 हो जाएगा, ये 2I3 हो जाएगा। और ये वोल्टेज जो है हमारा उस तरफ भेज दो, कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा। तो एक समीकरण तो हमारा ये बन चुका है, एक इक्वेशन हमारी बन चुकी है। पहली लूप जो हमने कंसीडर की थी उसके बिहाफ पे हमने बता दिया, ठीक। अब दूसरी लूप देखो, दूसरी लूप कौन सी है, दूसरी लूप हमारे पास ये है, इस पे हम यूज करेंगे कौन सा नियम, किरचॉफ नियम। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, डायरेक्शन बना लेते हैं। डायरेक्शन अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम जो लेंगे वही सही है। ये हमारी कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज है। कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम ऐसे मूव करेंगे, ये हमारी क्लॉकवाइज थी, इस बार हमने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। चलो कंसीडर करते हैं, कंसीडर सेकेंड लूप। सेकेंड लूप कौन सी है हमारे पास, लूप का नाम बता दो, ADCA, ADCA, ये तो हमारे पास लूप आ गई है। अब इस पे यूज करते हैं कौन सा नियम, वही किरचॉफ का जो नियम यूज हो रहा है। चलो पहले यूज करते हैं। हम कैसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, हम ऐसे चल रहे हैं तो हम ऐसे ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे चलो इस तरफ से चलते हैं, या फिर यहीं से ले लो, ठीक। तो यहाँ से चलोगे तो ये डायरेक्शन हमारे पास ऐसे आ रही है, और करंट भी हमारा जो हमने चला है वो भी ऐसे ही है, ठीक है, ये ऐसे है ना, और हम भी ऐसे चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, I1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 1 के साथ। तो हमारा क्या होगा, I1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 ओम रजिस्टेंस के साथ। इस लूप की बात हो रही है, सेकंड नंबर की लूप की। तो ऐसे मूव किए, ऐसे हम भी मान लिए हैं। तो यहाँ पर जो बैटरी का निगेटिव कौन सा टर्मिनल आया, निगेटिव, तो क्या आएगा -10 आएगा। अब उतर के इधर आ जाओ इस तरफ, तो हमारा मूवमेंट भी ऐसा ही है, इसका भी मूवमेंट ऐसा ही है। ये कितना आ जाएगा, I1 - I2 किसके साथ, 4R के साथ। तो प्लस के साथ कितना हो जाएगा, I1 - I2, और कितना है ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये हम ऐसे मूव करते हुए आ रहे हैं, ये तो ये कंसीडर कर लिया, इसको भी ले लिया, अब इसको भी ले लिया। अब इसमें आ जाओ, देखो हम ऐसे मूव कर रहे हैं और करंट यहाँ पे नीचे उतर रही है, हम ऐसे मूव कर रहे हैं और करंट हमारी नीचे उतर रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। और कितने वोल्ट है, ओम कितना है, 2 है। करंट कितना है, I2 + I3 - I1। तो यहाँ पर क्या होगा, I2 + I3 और माइनस का I1 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 ओम, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये हमारे पास आ गया। और कुछ बचा है, अब इसके बाद तो इसमें कुछ बचा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने पहले इस पे लगाया, फिर इस पे लगाया, फिर इस पे लगाया, फिर इस पे लगाया। इसकी डायरेक्शन ऐसे हम चल रहे थे और करंट नीचे फ्लो हो रही थी, तो इस वजह से यहाँ पे निगेटिव आया। तो सम टोटल कितना आ गया, 0। ये किरचॉफ ने बताया था हमको। चलो अब इसमें देखो I1 ये है,
और ये I1 है, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ तो I1 4 हुआ, और यहाँ से कितना है 2 I1, लेकिन ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 और 5 to 7, तो 7 हमारा I1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो I2 है, ये मेरा माइनस का 4 है। ठीक है, और यहाँ से कितना है, यहाँ पर भी माइनस का 2 है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस का 6 I2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद ये 2 है, किसका है, प्लस का है, ये 2 हमारा प्लस का है, लेकिन ये माइनस इसको कर देगा, तो 2 हो जाएगा, और कहीं है, कुछ नहीं है, तो माइनस का 2 I3 हो जाएगा। अब इसके बाद ये 10 वोल्ट का था, ये जाके वहां पर प्लस कर देगा, तो ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो चुकी है। ठीक है, देखो ये होता है कि जितने हमारे पास अननोन है उतने ही हमारे पास अगर इक्वेशन बन जाए तो हम समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन लंबा पेपर हो रहा, मतलब लेक्चर लंबा हो रहा है, लेकिन समझाने के लिए करना पड़ता है कुछ ना। तो अब देखो, अब सेकंड थर्ड लूप देखते हैं इसको। इसमें देखो, कंसीडर थर्ड लूप। कौन सी लूप है, उस लूप का भी नाम लिख दो। लूप हमारे पास है बी, और उसके बाद बी डी एफ बी, पूरा लूप ले रहा हूं मैं, जंक्शन के हिसाब से नहीं डिवाइड कर रहा हूं, बी डी एफ बी, बी डी एफ बी, तो ये लूप ले लिया। अब यहाँ पर भी यूज कर लेते हैं किरचॉफ नियम। ठीक है, यहाँ पर भी डायरेक्शन दिखा देते हैं, डायरेक्शन दिखाने के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं, तो डायरेक्शन हम ऐसे मान लेते हैं कि हम ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, पहला क्या है, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट से। यहाँ पर I2 प्लस I3 किसके साथ जा रहा है, 2 ओम के साथ, तो 2 ओम I2 प्लस I3। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पर, यहाँ वाला जो ओम जा रहा है, ये 2 ओम का किसके साथ जा रहा है, ये भी वही जा रहा है सेम डायरेक्शन में, क्योंकि हम ऐसे मूव कर रहे हैं, ये भी करंट ऐसे ही फ्लो कर रही है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 2 ओम यहाँ पर भी है, यहाँ पर करंट क्या है, I2 प्लस I3 और माइनस का I1 है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, इस टर्मिनल में आओगे तो ये हमारे पास ऐसे मूवमेंट हो रहा है, और बैटरी का निगेटिव आ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस का 5 बराबर क्या हुआ, 0। अब इसको अरेंज करो, 2I2 है। ठीक है, 2 यहाँ से आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4, तो पहले I1 देख लेते हैं, I1 कितना है, माइनस का 2I1 है। ठीक है, अब यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2, कितना हो जाएगा, 4I2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, कितना हो जाएगा, 4I3 हो जाएगा, और इसके अलावा कितना है हमारे पास, 5 ओम। ये इक्वेशन नंबर 3 बन चुकी है। 3 इक्वेशन मैं बना चुका हूँ, 3 अननोन है, अब इनको सॉल्व करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, देखो अगर लेक्चर लंबा हो जाए तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए टाइम लगता है समझाने में ना, ऐसे नहीं होता कि हवा में उड़ा दिया जाए। तो अब हमारे पास 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ करें कि एक अननोन घटाया जाए। तो हमारे पास देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर कितना है, 6I2 है, और यहाँ पर 2I3 है, ये I1 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कहीं इक्वेशन नंबर सेकंड पे, यहाँ पर क्या है, 6I2 है और 2I3 है। अगर इसको और इसको जोड़ दिया जाए, ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन, यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर सेकंड को जोड़ दिया जाए, तो ये तो I2 से ये कट जाएगा और इसके साथ ये कट जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, देख लो, सॉल्व कर लो, सही है, सिंपल है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस सेकंड, मैं सिंपल से सीधा ऐड करते हुए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ पर जब इसको ऐड करोगे तो ये क्या है, 6I2 है, और यहाँ पर कितना है, माइनस का 6I2, तो ये कट गया। ठीक है, ये प्लस का 2I3 है, ये माइनस का है, ये भी कट गया, तो क्या बचा, I1 एक बचा, और यहाँ पर कितने बचे हैं, 7I1, तो कितना हो जाएगा, 8I1, तो ये क्या हो जाएगा, 8I1। ठीक है, इसके अलावा ये कितना है, यहाँ पर 10 था, क्योंकि हमने एडिशन किया है, ऐड किया ना, या ये 10 था और ये भी 10 है, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से I1 इज इक्वल टू आ जाएगा, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास बचेगा, 4 से काट देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 5 और नीचे बचेगा 2, तो जो करंट हमारी आ जाएगी 2.5 एम्पियर। तो पहली करंट तो हमारे पास आ गई I1, जो कि हमें चाहिए थी, किस ब्रांच में है, इस पे है, AC पे, कितनी आ रही है, 2.5 एम्पियर की आ रही है, तो बिल्कुल सही है, इसकी डायरेक्शन भी सही है।
तो पहला आंसर हमारा ये रहा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये हम आंसर दे देते हैं। अब हमें क्या करना है, पहली इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में, ठीक, तीसरी इक्वेशन में आ जाओ, सीधे यहाँ पे आओ। यहाँ पर I1 की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना रखेंगे 5.2, 5/2 लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद सेकंड में भी हम रख देंगे, किसको, इसको रखते हैं। तो इक्वेशन एक, इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, पुटिंग, क्या पुट करने वाले हैं, I1 इज इक्वल टू, हमारे पास कितना आया है 5/2, इसको पुट करके एक नई इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो पुट करो, पहले इक्वेशन नंबर सेकंड पे पुट करते हैं। तो सेकंड में पुट करेंगे, यहाँ पे कितना है, यहाँ पर हमारे पास 7 है और I1 की जगह कितना रखना है 5/2 रखना है, इसको रख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना है -6 है और ये क्या है I2 है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। फिर उसके बाद ये क्या है -2 I3 है, इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं, और ये क्या है 10 है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 75 हो जाएगा, 75 7 पना 35, सॉरी, तो इसको हम अरेंज करते लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है -6, ये माइनस का, इस वाले पार्ट को हम उठा के इधर भेज देते हैं, 10 को इधर ले आते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब इसको इधर भेजोगे इस तरफ तो कितना आ जाएगा 6I2। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा प्लस का 2I3 इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट हम इस तरफ लाए हैं और इस वाले पार्ट को उस तरफ भेज दिए हैं। ये कितना आ जाएगा 35, 35, और एलसीएम लेते हुए जब इसका साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा, डिवाइड कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ से 15/2 बचेगा। ठीक है, ये काम हो गया। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन के आ गई, क्या बन के आ गई है कि हमारे पास 6I2 प्लस 2I3 कितना आया है 15/2, यानी 7.5 आ चुका है। एक काम हो गया ये। अब इसके बाद क्या करते हैं, समीकरण 3 से इक्वेशन थर्ड में, ये तो हमने सेकंड में काम कर लिया है, एक कंडीशन हमने बना ली है, इसको ऐसे बंद कर लेते हैं जिससे सॉल्व करने में आसानी हो। अब इसका 3 पे आ जाओ, इसमें रखो यहाँ पर -2, हमारे पास I2 कितना है, I1 कितना है 5/2, फिर उसके बाद 5/2 है ये। अब इसके बाद क्या है, ये 4I2 है, इसको ऐसे लिख देते हैं। फिर क्या है प्लस का, यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है, अभी दिख रहा है, दिखेगा। ठीक है, ये कितना होगा 4I2 हुआ, इसके बाद इसमें है 4, ये इसकी वैल्यू रख दी हमने, इसकी वैल्यू रख दी, और ये 4I3 बराबर कितना आया 5 आया है। इसको भी अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना है, इस वाले पार्ट को अब इस बार इस तरफ भेजा है, इसको भेजना है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, दिखना चाहिए, एक बार और दिख जाए। ठीक है, तो कितना है, ये 4I2 है प्लस 4I3 है इज इक्वल टू, ये हमारा 5 है, ये वाला पार्ट उठ के हमारा इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। तो ये कितना हुआ 10 और 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 + 2 एलसीएम जब ले लेंगे इसमें 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ये भी 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, /2, तो कितना आ जाएगा 20, यानी 10 बचेगा। ये कितना है, ये 2 से 2 काट देंगे तो 5 बचेगा, 5 को उधर भेज दो, कितना आ जाएगा 5 5 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंडीशन बन गई, 2 इक्वेशन बन चुकी हैं। और तो ये वाली इक्वेशन कौन सी थी, इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, और ये वाली इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन हमारी 5 है। अब 4 और 5 को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ऊपर आके, यहाँ पे दिखेगा नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो इक्वेशन 4 और 5 से, इक्वेशन 4 एंड 5, 4 ये वाली इक्वेशन है और 5 ये वाली है। तो चलो पहले इसको क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है 6I2 है, इसके बाद क्या है प्लस 2I3 है, इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू हमारे पास है 7.5 है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अभी पहले इसको लिख लेते हैं नीचे वाली को, ये कितना है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके आगे लिख लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 12। इस वाली इक्वेशन को हम अभी नहीं लिखते, पहले इसको लिख लेते हैं जिससे आपको दिख जाए क्यों कर रहा हूं मैं 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर आओ, यहाँ पर कितना है 4, इधर लिख देते हैं जिससे जगह थोड़ा अरेंज हो जाए। ठीक है, नहीं तो फिर जगह कम पड़ जाएगी। ये कितना है 4I2 है और इसके बाद 4I3 है, 4I3 है, 4I3 है, 4I3 है।
इज इक्वल टू कितना है 10 है, तो ये 10 है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दें तो इसके बराबर आ जाएगी, तो 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद इस पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर, इसको या तो डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4i3 है, यहाँ पर 2i3 है। अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2i3 हो जाएगा, इसको करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6i2 हो जाएगा। ठीक है, 12i2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12i2 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 को, ये कितना हो जाएगा 4i3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें नीचे ये वाली लिख दो, रिंग लाइट तो नहीं आ रही, नहीं आ रही। यहाँ पर कितना है 4i3 है, और ये सॉरी 4i2 है, और ये 4i3 है, ये कितना है 10 है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसको घटा लेते हैं, घटा लेंगे तो क्या आएगा, ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, ये 4i3 प्लस का माइनस का 4i3 कट गया, कितना बचा यहाँ पर कितना बचा है हमारे पास 12, और 12 में से 4 चले जाएंगे, कितना बचेगा, तो 12 में से 4 चले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 8i2 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। तो यहाँ से हम देखें तो i2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i2 की वैल्यू आ जाएगी 5/8 एम्पियर। कितना आया 5/8 एम्पियर, ये हमारे i2 की वैल्यू आ चुकी है। ठीक, अब इसमें आ जाओ, i2 के बाद इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दो, तो इक्वेशन नंबर यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा, इधर ही रखो। यहाँ पर इक्वेशन हम यूज कर लेते हैं 5 से, इसकी वैल्यू पुट करना है, किसकी वैल्यू पुट करना है, i2 की वैल्यू इसमें। तो यहाँ 4 है, ठीक है, i2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/8 है, इसको लिख देते हैं। ठीक है, रिंग लाइट आ रही है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है 4i3 है, इज इक्वल टू क्या है 10 है। अब इसको काटो, यहाँ से कितना बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको इधर भेजना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कितना हो जाएगा 4i3 है, और इस वाले पार्ट को 5/2 को इधर भेज दो, तो 10 माइनस 5/2। रिंग लाइट आ रही तो उसको बंद कर देता हूँ मैं। ये कितना हुआ, ये 10 माइनस 5/2। ठीक है, इसको अरेंज करो, तो यहाँ पर एलसीएम जब ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ये बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा बाई 2 आ जाएगा। अब इसको जब डिवाइड कर दोगे तो i3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/8 आ जाएगी, तो ये हमारे पास एम्पियर है ये। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा, और एक आंसर हमने पहले ही निकाल लिया है। तो बस इसमें देखो ये क्वेश्चन लंबा हो गया है, बात सही है आपकी, लेकिन एक एक स्टेप दिखाने में और समझाने में टाइम लगा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन 10 मिनट का है, आप जितनी स्पीड से कैलकुलेशन करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन ऐसे ही करना है जैसा हमने आपको बताया है। ठीक है, एक प्रॉपर वे में पूरा दिखाया गया है, कहाँ से क्या यूज हुआ है ये सब देख लो, समझ लो। अब अगर आपको समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है, जिससे इस चैनल को हम आगे बढ़ा सकें और ग्रोथ चलती रहे। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ नियम पूरा ही बता दिया गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बाय, टेक केयर।